नमस्कार। आपण जदि राज्य सरकार जड़े कर्मचारी भाव में कार्य करुछंती बा अवसर ग्रहण करी पेंशन पाउछंती बा आपण जड़े जदि केंद्र सरकार कर्मचारी बा केंद्र सरकार चाकरी अवसर ग्रहण करी पेंशन पाउछंती ताहेले 2026 मसीहा आपण खुशी खबर आनी पारे आनंदर वर्ष भाव में प्रमाणित हो पारे। हाँ आज्ञा मु आपण मानकु सेही पे कमिशन बा वेतन कमिशन अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में ही सूचना दूची। कारण वेतन कमिशन जेहेतु गठित हो जाइछि गत एक मास तले, तेणु खूब शीघ्र ये वेतन कमिशन रिपोर्ट केंद्र सरकार पाखरे ताहा दाखल हो पारे एवं तापरे किछि ना किछि भल खबर आपन पई आसी पारे। ताले आसंतु से संपर्क में सविशेष जानिबा पई आमे आलोचना करिबा अष्टम वेतन कमिशन। बंधुगण, वेतन कमिशन रु सुविधा पाउथिबा लोक माने हेले जो माने सरकारी कर्मचारी, जहाँ मु कहूଥିଲି राज्य सरकार कर्मचारी ही पारंती बा केंद्र सरकार कर्मचारी ही पारंती। तेणु बड़ कथा है जे सरकारी कर्मचारी होवा पाई बा सरकारी चाकरी टे करिया पाई लोकंक भितर व्याकुलता काहीकि। तीनोटी कथा, गोटे होची स्थिरता बा स्थायित्व, द्वितीयटी है अर्थनैतिक सुरक्षा एवं तृतीयटी है सामाजिक प्रतिष्ठा। आगर गोटे कथा थिला जे चाकरी करिबो पुलिस माछ खाइबो इलिसी, एवं सरकारी चाकरी पाइबा पाई व्याकुलता एते अधिक जे निकट अतीत गोटे खबर प्रकाश पाइथिला। जो खबर रे कथा थिला जे मात्र 10वीं श्रेणी पास करथिबा गोटे पदवी पाई जोठी प्रकाश पाइथिला विज्ञापन, से विज्ञापन पाई हजार हजार संख्यार लोक आवेदन करथिले, युवक और युवती माने आवेदन करथिले। एवं सबुठु बड़ कथा है जे से आवेदन करथिबा लोकंक भितरे खाली जे कला बा विज्ञान रे स्नातक बा स्नातकोत्तर थिले से कथा नुही, जो माने वैषयिक शिक्षा लाभ करछन्ति जेमिति हला बीटेक बा एमटेक से माने मध्ये बहु संख्या रे चाकरी पई आवेदन करथिले। कारण से चाकरी थिला सरकारी चाकरी। हुए तो एभली भाव में व्याकुलता एभली भाव में भिड़ देखा जाए नहीं प्राइवेट जितेबाला कौन विज्ञापन प्रकाश पाई प्राइवेट कौन पदपदवी जिते पूरण पाई से विज्ञापन दिखती से एक प्रकाश पाए नहीं। तेणु सरकारी चाकरी प्रति लोकंर गोटे अहेतुक आकर्षण अच्छी। जितेबाला आपण मैंने एक भी जानी जितेबाला आप जोईटे खोजुंट से सदाबले देखिए जे सी सरकारी चाकरीटे ही ये माने समस्त कथा नुहे, अधिकांश लोकंर ये गोटे मानसिकता रही। यार कारण होची जे सरकारी चाकरी जो कथा मुझे कहूली स्थायित्व अच्छे निर्दिष्ट भाव में आपड़ आज चाकरी कले तो अंततः एतिक वर्ष आप चाकरी निश्चित भाव में रही। जदि ता भीतर किसी त्रुटि विच्युति आपंकर काम काम आप ढिला कले बा कौन अधिकारी कथा न मानिले ताहले जो कार्यानुष्ठान आप प्रति हम कार्यानुष्ठान हम दंड पाइबे, पुणी जहाँ से पुणी आउ थे से चाकरी आप रही। जो कथा कि हेउना कौन जो घरोई कंपानी बा घरोई अनुष्ठान जदि आप चाकरी करुँचे से कथा हो ना। जदि किसी त्रुटि विच्युति है सीधा सड़क आपन को बाहर कर दे। ये है स्थायित्वर कथा। द्वितीयटी है जे अर्थनैतिक स्थिरता माने अर्थनैतिक सुरक्षा। अर्थनैतिक सुरक्षा कौन ना, अर्थनैतिक सुरक्षा निर्दिष्ट एमाउंटर गोटे टंका आपण मास शेष में पाइबे जो थी कि आपंकर भरण पोषण करेंगे, परिवार भरण पोषण करेंगे, अर्थात खाद्य पेय लुगा पटा क्रय करेंगे और ता संगे घर भड़ा देवे, विद्युत देवे, पानी देवे, पिला शिक्षा क्षेत्र में आप खर्च करेंगे एवं सारा परिवार स्वास्थ्य पे आप खर्च करेंगे। केवल सेतिक नुहे, आप भविष्य किसी जमा भी रखिए, भविष्य में आपन किसी सुविधा असुविधा है से पैसा को नहीं खर्च करेंगे। कारण आपण हाथ में पिला बाहा चौड़ा करवा, पिलांर पाठ पढ़ा, चाकरी कला पर्यंत ये सब सुनिश्चित कर दायित्व गोटे हूँ अभिभावक। तेणु से आपण मैंने पैसा रखती और जदि जितेबाला जनकर मृत्यु हुए से जो मैंने डिपेंडेंट था से चाकरी पाई एवं जदि पेंशन पाँच पेंशन जनकर मृत्यु पर जी स्त्री रही विधवा पत्नी सी पेंशन पाँच। ये अनेक सुविधा पछक पछ खंजा हो चाकरी कला बेले आप घर भड़ा भी पाँच, अन्य भत्ता भी पाँच, गस्त खर्च पाँच एवं मझे मझे जितेबाला दरदाम बढ़ुची से डीए बा डीआरएस अलाउंस मिलूँ। ता सांग को कौन हो प्रति
10 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଥରେ ପେ କମିଶନ ବସିବ ଏବଂ ସେ ପେ କମିଶନରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯେତିକି ଥିବ ଡିଏ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସ୍କେଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ନୂଆ ଦରମା ଆପଣମାନେ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ତାହା ବଦଳିଲା, ଯାହା 40 ବର୍ଷ ତଳେ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏମିତିକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ମଣିଷ ଅଧିକ ସୌଖିନ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜିଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଇ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବେତନ କମିଶନ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯାହାର ବି ଦରମା ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପେ କମିଶନ ଗଠିତ ହେବ, ପେ କମିଶନ ହିଁ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ସିଏ ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେବ ବା ସିଏ କହିବ, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛିକୁ ମିଶାଇକରି ଆମେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସହିତ ସିଏ ସମାନ ହେବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆସବାବପତ୍ର ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ଦାମ କେତେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏତେ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରିଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପେ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଉଛି ଏବଂ ପେ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କେତେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପେ କମିଶନ ଯାହା ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। 2, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହାରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ପଙ୍କଜ ଜୈନ ତାର ସଦସ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବେତନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପାରିବେଶିକ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଉପାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୟାଲେରୀ, ବେସିକ୍ ପେ, ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ପେ, ତାପରେ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ଆଲାଉନ୍ସ, ଡିଏ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲାଉନ୍ସ ଯେମିତି HRA, ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଲାଉନ୍ସ ହେଲା ବା କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ହେଲା, ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ପେ କମିଶନ ଯାଇଛି, ସବୁ ପେ କମିଶନ ଉପରେ ସେଇ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷାଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମଚାରୀର କର୍ମପ୍ରବଣତା, କର୍ମଚାରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କର୍ମଚାରୀର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କନସିଡରେସନକୁ ନେବେ। ତେଣୁକି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ଆସିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେଖ ନେଇକି ଆସିବ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହୁଏତ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେତିକି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଥରେ ଚାକିରିରେ ପଶିଗଲେ, ସେ ଚାକିରିରେ ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଶିଲା ତ ଆଉ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଶିଲେ ତ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ଯାହା ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କରିକି ବାହାରନ୍ତି। ସହଜେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ।
तेणु जितेबले आपणकर कर्म प्रवणता आपणकर उत्तरदायित्व कार्यदक्षता कार्यकुशलता उपर जितेबले समीक्षा करा गोटे गोटे उपादान हिसाब से निया निश्चित भाव में ये एक भिन्न धरणर पे कमिशन होकर पे रिपोर्ट होकर बाहर तेणु से समस्ते सतर्क रहा आवश्यक रही आउ गोटे कथा जे विकास एवं सामाजिक कल्याण क्षेत्र में जमी कौन नेगेटिव इंपैक्ट बा कौन असुविधा से सृष्टि न हुए नकारात्मक कौन प्रभाव न पड़े से दृष्टि देवे पे कमिशन तेणु अष्टम पे कमिशन बा वेतन कमिशन निश्चित भाव में गोटे अलग रूपरेख नहीं आसूची गत संसद अधिवेशन में आनंद भदौरिया बोली जड़े सांसद संसद में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को 4टी प्रश्न कले। प्रथम प्रश्न है जे अष्टम वेतन कमिशन गठित होइछि कि एवं द्वितीय प्रश्न है जे अष्टम वेतन कमिशन केबेठारु कार्यकारी हेब। तृतीय प्रश्नटी है जे जो डीए बर्तमान लोक मैंने पाउछंती बा केंद्र सरकार कर्मचारी मैंने पाउछंती डीआरएस अलाउंस से डीआरएस अलाउंस मर्ज होउछि कि मूल दरमा सहित। एवं चतुर्थ प्रश्नटी है जे गत 30 वर्ष धरी जो इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति घटी चलती से मुद्रास्फीति को किभली भाव में ग्रहण करा किभली भाव में तार उत्तर रखा पे कमिशन रिपोर्ट रे ये सबूर 4टी प्रश्नर उत्तर देवाई जाई निर्मला सीतारमण केवल गोटे कथा कहले जे नवेम्बर 27 तारीख 2025 रे तांकर गठित होईची पे कमिशन गठित होईची एवं आउ सबूर उत्तर रखिले जे सबू कनसिडर करिवे किए ताकू कनसिडर करेंगे पे कमिशन कनसिडर करेंगे 3टी जाक प्रश्न से उत्तर देले जे डीए मार्जर विषय जहाँ से प्रश्न कले एवं केबे कार्यकारी हम ताकू प्रश्न कले एवं 30 वर्ष जो इन्फ्लेशन विषय मुद्रास्फीति विषय प्रश्न कले ताकू से छाड़ीदेले जे वेतन कमिशन से दिग को दृष्टि देकी सी जहाँ रिपोर्ट देवे से अनुसार कार्यकारी हो। अष्टम वेतन कमिशन गठित हबार ठीक पूर्वर अर्थात सेप्टेम्बर अक्टोबर मसने जो माने रेलवे एवं नेशनल लेवल जो माने फेडरेशन अच्छा एम्प्लॉइज फेडरेशन अच्छा से माने समस्ते जाइकरी विभागीय जो अधिकारी को से भेटिले मंत्री मान को भेटिले एवं सेमानकर दाबी से उपस्थापन कले जे सेमाने जो कर्मचारी मान कौन कौन सुविधा चाहते एवं वेतन कमिशन में कौन कौन संस्कार आने चाहते से संपर्क में सेमानकर विभिन्न फेडरेशन तांकर मतामत से रखिले एवं फाइनान्स डिपार्टमेंट थिबा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ताकू नवेम्बर मसरे ताकू एक्नोलेज कले बा तांकर स्वीकार कले जे हाँ यही अनुष्ठान पक्षर आम ताकू ग्रहण करूँ एवं तापरे नवेम्बर 27 रे गठित है अष्टम वेतन कमिशन। बर्तमान आम आलोचना करवा जे गोटे वेतन कमिशन जितेबाला गठन हुए से वेतन कमिशन केतोटी पर्यायर एवं केते समय अवधि भितर रिपोर्ट्स मान दाखल करती जमी आम नवेम्बर 27 रे पे कमिशन घोषित है एवं या परे सी समय देइछन्ति पाखापाखि 18 मास भितर सी समस्त कार्य शेष कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दाखल करेंगे। से 5टी पर्यायर 5टी फेज रे कार्य करेंगे। प्रथम है पे कमिशन गठित पे कमिशन गठन हो गला सी प्रथम फेज गला। द्वितीय फेज रे कौन हम द्वितीय फेज से गवेषणा करेंगे विभिन्न पार्टी सहित से परामर्श करेंगे मत विनिमय करेंगे एवं ता संगे से डाटा कलेक्शन करेंगे समीक्षा करेंगे एवं पब्लिक सहित भी से जोगाजोग रखिए ता छड़ा एक्सपर्ट मानकर मत से ग्रहण करेंगे। ये है फेज 2। फेज 2 गलापर आसला फेज 3। फेज 3 रे कौन हम फेज 3 रे से रिपोर्ट को ड्राफ्ट करेंगे एवं रिकमेंडेशन से लिखिए तृतीय फेज रे। तापर आसला चतुर्थ फेज। चतुर्थ फेज रे कौन करेंगे जे गवर्नमेंट को समाने देवे गवर्नमेंट को समीक्षा कर गवर्नमेंट समीक्षा कर से देखिए जे जो प्रस्ताव मैंने रखिंट वेतन कमिशन रखिंट से प्रस्ताव केते दूर कार्यकारी करने युक्तियुक्त हम आमर जो जी अर्थ गच्छित अच्छी आमर आर्थिक स्थिति जहाँ ताकू जाकि जो व्यवहार हम बा जो बोझ पड़ो से बोझ को केते दूर आम सफलतार सहित कार्यकारी कर बाबद से समीक्षा करेंगे इंटरनल से समीक्षा करेंगे। चतुर्थ फेज रे कौन हुए चतुर्थ फेज रे जो रिपोर्ट वेतन कमिशन करिथिबे से रिपोर्ट को समीक्षा करेंगे सरकार समीक्षा करेंगे सरकार को पाखरे केते व्यय बहन करिया पई तांको पाखरे दम्भ अछि
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ କିଭଳି ବୋଝ ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ फाइनान्स डिपार्टमेंट को देवे फाइनान्स डिपार्टमेंट ताकू देखिबो एवं तापर कैबिनेट से मोहर मारिबो कैबिनेट मोहर मारी सारा पर तापर जीव पंचम फेज को पंचम फेज रे कौन हम पंचम फेज रे हम इम्प्लीमेंटेशन हम अर्थात पे कमिशन बा वेतन कमिशन रिपोर्ट से कार्यकारी हम एवं से एरियर दिज्व केते दिन भीतर एरियर दिज्व कौ वर्ष एरियर दिज्व से सब डिसीजन हम ये 5टा फेज रे वेतन कमिशन फाइनाल रिपोर्ट आसी पहुँच बर्तमान जो समय दि जाए 18 मास समय दि जाए धरतु नवेम्बर मास जब आप गणति करेंगे ताहले ये हूँ 26 मसीहा नवेम्बर सी हम 27 मसीहा नवेम्बर तापर धरतु आउ 6 मास बेलू डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे धरतु मे 2028 पाखापाखि आपको आशा करूँ से रिपोर्ट दाखल करेंगे किंतु ये आउ गोटे कथा जेबे भी दाखल हो 2026 मसीहा जनवरी 1 पाखर पिछला डेट्रे से लागू हो एरिया मिलवाटा प्रायतः निश्चित थय। भारतर प्रथम वेतन कमिशन श्रीनिवास बरदाचारी अध्यक्षतार गठित होता 1946 मसीहा जनवरी मसरे एवं सी रिपोर्ट प्रदान करते 1947 मसीहा मे मसरे अर्थात भारत स्वाधीन होबार प्राय 2 मास पूर्व से रिपोर्ट दाखल करते सर्वनिम्न दरमा था के 55 टंका एवं पाखापाखि 15 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी से वेतन स्थिर होता 1957 मसीह जगन्नाथ दास अध्यक्षतार गठित होता द्वितीय पे कमिशन एवं 1973 मसीह जस्टिस रघुवीर दयाल अध्यक्षतार होता तृतीय पे कमिशन जो थे कि पे मैट्रिक्स आरंभ होता एवं तापर आम जो देखा 1986 मसीह पीएन सिंघल अध्यक्षतार होता चतुर्थ पे कमिशन एवं जो थे डीए मार्च है बेसिक पे सहित एवं अलग अलाउंस न देकर केवल डीए को से मिसई दिया श्री रत्नावेल पांड्यान अध्यक्षतार 1994 मसीह पंचम वेतन कमिशन गठित होता एवं से सबुठ बड़ पे हाइक से समय होता बिगेस्ट पे हाइक से समय होता 2006 से भली जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण अध्यक्षतार षष्ठ वेतन कमिशन गठित होता एवं से पे बैंड एवं ग्रेड पे से आरंभ होता सरलीकृत से प्रथम कर 2006 तापर 2013 मसीह जस्टिस अशोक कुमार माथुर अध्यक्षतार गठित होता सप्तम वेतन कमिशन एवं यही सप्तम वेतन कमिशन रे मॉडर्न पे मैट्रिक्स सिस्टम आरंभ होता अलाउंस रिविजन होता एवं से ट्रांसपोर्ट और मेडिकल बेनिफिट सब मिसी एवं वर्तमान आसिक आम पहुँचीचे जे अष्टम वेतन कमिशन तेणु आम अपेक्षा रोचे अष्टम वेतन कमिशन में कौन कौन हो पाए आसतु से संपर्क में भी आलोचना करें। भारत वर्ष में अच्छा 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पाखापाखि 69 लाख अच्छा पेंशनभोगी तेणु एते संख्यार पेंशनभोगी एवं जो मैंने अच्छा कर्मचारी से जितेबाला गोटे वेतन नूतन वेतन व्यवस्था होची वेतन कमिशन नूतन भाव परिवर्तन कर गोटे नुआ कि दवाई जाऊँगी से स्वाभाविक भाव में समस्त भितर उद्वेग आसो उद्वेलन आसो से जो मैंने अच्छा विभिन्न एम्प्लॉइज फेडरेशन से जहाँ उद्यम करने कथा कर भितर कौन कौन सब बड़ डिमांड रोचे आम देखा प्रथम कथा है जे सप्तम वेतन कमिशन जितेबाला तार रिपोर्ट प्रदान कले से सी कही जितेबाला 50% अधिका हो जाऊँगी डीए डीआरएस अलाउंस जितेबाला महंगा भत्ता जितेबाला अधिक हो जाऊँगी 50% अधिक से तुम्हें ताको मार्ज कर दियो मूल दरमा सहित बेसिक सहित मार्ज कर दियो कारण बेसिक सहित थे मार्ज करदे कौन हम जो मैंने परवर्ती भितर जो मैंने पाइबे रिटायर्ड करेंगे अवसर ने से सुविधार भागीदार नहीं पारे नहले जी मझे से गले से सुविधा पाइबे नहीं पेंशन से भाव में स्थिरीकृत हो अन्य अनेक जिन अच्छी सहित संपृक्त होगी रही किंतु 50% वर्तमान आज रेट्रे जब आम देखा डिसेम्बर शेष सुधा 58% है डीए है किंतु वर्तमान सहित ताहा मिसा जाए नहीं तेणु जो मैंने अच्छा एम्प्लॉइज फेडरेशन से डिमांड हो प्रथम तुम्हें मिसाओ मिसेला तुम्हें जहाँ फैक्टर
गुणन करके तुम्हें बाहर कर ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय कथा है जे ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम भितर गोटे सी गोटे लड़ाई क्रमागत भाव में चलती। ओल्ड पेंशन स्कीम रे कौन थिला ना ओल्ड पेंशन स्कीम रे कौन किसी दवाई पड़ू नाला एवं चाकरी पड़े से पाखापाखि जहाँ दरमा पाते से दरमार अधा से पाते पेंशन आकार पाते पुणी जदि पेंशनर जदि कौन कारण मृत्यु हुए जो मैंने विधवा पत्नी हेले बा तांकर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन हेले सेमाने मध्य सेथुरु पेंशन रो सेमाने भाग पाउथिले बा पेंशन सेमाने मध्य पेंशन पाउथिले जोटा कि नुआ पेंशन स्कीम रे से सब होने नुआ पेंशन स्कीम रे आपण को दबा पई पड़ुछ ताको बहुत लोक विभिन्न प्रकार गणित देखिगिरी कोटा बेनिफिशियल कोटा लॉस ताको देखौचंदी किंतु वास्तव में अधिक लोकंकर आग्रह रही एवं समर्थन रही ओल्ड पेंशन स्कीम रे ओपीएस जाको आमे कहूचे। तापरे 7th पे कमिशन बेले किछि भत्ता परे मिलिथिला अर्थात 7th पे कमिशन ताको जो रिपोर्ट से माने देई सारला परे तुरंत लागू ही गला जेते बेले लागू ही सारला परे केवल पे आउ डीएटा को बिसे कि जो नुआ पेटा रे से माने पेमेंट पाइबा आरंभ कले किंतु भत्ता गुडा को लागू ही जतला भत्ता लागू होला किछि दिन परे तेणु ताको एथर डिमांड रहउछि जे जहाँ दब तुमे एकाथरे ता सहित मिसेगिरी दिया जिबा दरकार डिक्लेरेशन एकाथरे हवा दरकार। दर वृद्धि को चाहिकिरी यूनियन माने बा फेडरेशन माने सेमाने चाहिचंती जे पाखापाखि 3 गुणा जदि हबो ताहले किछिटा बेनिफिटेड हेबे एम्प्लॉइज माने। जदि आमे गोटे साधारण देखिबा आमे निजे गोटे गणित करूथुलु जे सेतरे धर तो एलपीजी सिलिंडर में 2016 और 2026 भितर गोटे देखिबा तुलनात्मक जो प्राइस राइज एवं केते आमे पाउचे केते सरकार दउचंती एवं फील्ड रे प्राइस राइज कोन होची कारण डीए जहाँ दिया जाउची महंगा भत्ता ना रे डीएर ओडिया कौन डीएर ओडिया है महंगा भत्ता महंगा पाई जो जिनपतर महंगा होची घर भड़ा बढ़ुची इलेक्ट्री एवं पानी दाम बढ़ुची परिवापतर दाम बढ़ुची चलनी खर्च बढ़ुची एवं ताकू चाहिए गोटे डीए ताकू दि जाउची किंतु डीए जहाँ दि जाउची से आनुपातिक की ताकू आमे गोटे सरल भाषा आमे गोटे लिखिचु एठी 2016 और 2026 भितर धर तो एलपीजी गैस रो सिलिंडर जो थे आप किसी पाऊना सब्सिडी पाऊना 2016 जदि आप कले 2016 आपला 600 टंका थिला 600 टंका थिला गोटे सिलिंडर जोटा कि 2026 बर्तमान 879 टंका होची तार दाम गोटे सिलिंडर एटी बढ़िला केते 46.5% बढ़िला 10 वर्ष रे 2016 मसीह बिलाती किलो केते थिला बिलाती किलो थिला 30 टंका 2026 मसीह आज आप बिलाती किणा जाए बिलाती पाखापाखि 50-60 टंका होची बिलाती किलो बेले बेले आहरी बढ़ुची से कथा छाड़ू मिनिमम तो 60 टंका पाखापाखि होची बिलाती किलो एथे देखो बिलाती आपंकर 100 टंका पाखापाखि माने 100% से वृद्धि होची एवं जदि आप एलपीजी गैस देखिए ताले 46.5% वृद्धि होची जदि आप पेट्रोल कथा देखिए से 2016 था 62 टंका 50 पैसा बर्तमान होची 101 टंका 19 पैसा एथिरे बढ़ी के पाखापाखि 62% जेहेतु एलपीजी सिलिंडर उपरे सरकार को नियंत्रण अच्छी तार दाम उपरे सरकार को नियंत्रण अच्छी से तार वृद्धि 46% बढ़ी 47% बढ़ी किंतु अन्य जिनिस आप देखो बिलाती है पेट्रोल है ये सब किए 60% किए 100% बढ़ी किंतु गत 10 वर्ष भितर आपंकर डीए बढ़ी केते डीए बढ़ी मात्र 58% बढ़ी तेणुक डीएटा सदाबेले आनुपातिक भाव में बढ़ुना तापर ये बढ़ी बढ़ी चलती एवं ता सांगे ये सबुदिन समान भाव में बढ़ुनी ये 6 मास थरे बढ़ुची सी हुए तो मिड 6 मंथ्स भी बढ़ी पारे तेणु डिमांड करा यूनियन माने डिमांड कर आनुपातिक भाव में किभली हम मिनिमम 3% माने 30% 3 गुणा जब वृद्धि पाइब ताहले एम्प्लॉइज माने सेमाने ठीक जस्टिस पाइबे बोली सेमानकर कहबा कथा। वेतन कमिशन जेतेबेले गठित हुए सेतेबेले सबुठु बेसी व्यवहृत होता गोटे शब्द है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कौन ना फिटमेंट फैक्टर हूँ गोटे संख्या जो संख्या को मूल वेतन सहित से गुणा गले जी आसो से हूँ आम परवर्ती समय केतिकी दरमार आम दरमा पाइबू दरमा आम फिक्स हम तेणु से फिटमेंट फैक्टरटा को समस्ते बहुत अनेक बसता फिटमेंट फैक्टर एथर केते होची जमी 2016 जो आम होता वेतन कमिशन सप्तम वेतन कमिशन से फिटमेंट फैक्टर थे 2.57 बा 2.57 अर्थात जब 10,000 टंका दरमा बर्तमान पाउची ताहले
तार फिटमेंट फैक्टर 2.57 जितेबाला गुणी दिखाई सी पाइब के 25,700 टंका पाइब। तेणु समस्त लक्ष्य था कि फिटमेंट फैक्टर केते हम जहाँद्वारा फिटमेंट फैक्टर अनुसार से गोटे आइडिया कर अनुमान लगे पारे आम आपरे केते दरमा पाइपर आम बेसिक केते जाकि फिक्स होउची। अच्छा जो आमर ट्रेड यूनियन माने जो माने जाइकरी निवेदन रखिछंती बा समानकर जो दाबीपत्र रखिछंती जेसीएम रो जोटा कि शिवगोपाल मिश्र द्वारा नेतृत्व नहीं कि जोटा जाइथिले समाने टीम सेतरे समाने जो देइछंती डिमांड देइछंती 2.86 2.86 फिटमेंट फैक्टर समाने दाबी करछंती। अन्य कहीं आहरी अधिक दाबी करछंती 3.68 मध्ये समाने दाबी करछंती। अर्थात विभिन्न यूनियन बा फेडरेशन जो दाबी करछंती सेतरे 2.86 रु आरंभ कर 3.68 पर्यंत दाबी करा जाइछि जे फिटमेंट फैक्टर एभली भाव में हवा दरकार। किंतु आमे जहाँ अनुमान रखुचु सी पाखापाखि 2.28 रु 2.46 2.28 रु 2.46 भितर हबार संभावना अधिक रही। जदि आहरी अधिक हो पारा तो भल कथा 3.5 बा 3.6 बा 4 भी जदि हो पारा भल कथा। किंतु आमे जहाँ अनुमान करुच्ची यारी भितर फिटमेंट फैक्टर देकर पे कमिशन छाड़ी पारती। जदि जड़े 18,000 टंका दरमा पाउची बेसिक तार अच्छी ताहले फिटमेंट फैक्टर जदि 2.86 है ताहले सी पाइबे 51,480 टंका और जदि 3.68 है ताहले सी पाइबे 66,240 टंका। एवं या बहुत किसी ऊपर निर्भर करुच्ची फिटमेंट फैक्टर जो स्थिर हम कारण अर्थनैतिक स्थिति को चाहिए भारत सरकार अर्थनैतिक स्थिति जब ठीक थी से अनुसार सी वृद्धि करेंगे। मुद्रास्फीति जो अच्छी मुद्रास्फीति को लक्ष्य करेंगे। तापर हिस्टोरिक पैटर्न जो पैटर्न में जाइए आमर विभिन्न समय फिटमेंट फैक्टर होती चाहिए फिटमेंट फैक्टर देवे एमती नुहे गोटे आकाश छुआ हठात के बढ़ई देवे। एवं यार आउ गोटे इम्पैक्ट होची कौन जे सेंट्रल गवर्नमेंट जदि पाइल देले बा केंद्र सरकार कर्मचारी जदि दिगला तुरंत तापर मासे 2 मास बा 6 मास भितर पुणी राज्य सरकार देवे दवा बाध्य हेबे। राज्य मानकर तांको पाखरे आर्थिक अवस्था पुणी से हवा दरकार कारण केंद्र सरकार पाखे जमी रही जीएसटी रही इनकम टैक्स रही एसबूर सिंहभाग जेहेतु केंद्र सरकार नौ तेणु केंद्र सरकार दे पारे हुए कि राज्य सरकार दे पारे। तेणु केंद्र सरकार जितेबाला ये फिटमेंट फैक्टर देकर सी दरमा वृद्धि करने कथा चिंता करेंगे से सी राज्य सरकार कथा कनसीडरेशन भितर को नेबे ताहले जाई सेटा सफल हम ना राज्य मैंने पुणी परवर्ती समय असुविधार सम्मुखीन हे। तापर जोटा वास्तव चित्र से वास्तव चित्र सामाजिक चित्र को मध्य समाने नजर करेंगे। आउ गोटे बड़ कथा है जे जेतेबेले आमे यही कथा होचु पे कमिशन रो कथा होचु सेतेबेले आउ गोटे अन्य प्रसंग आसुची से प्रसंग सबुठ गुरुत्वपूर्ण ता मध्य आपण जानि दियंतु। वेतन कमिशन जेते थर गठित होईची अनेक थर वेतन कमिशन गोटे परमानेंट पे मेसिनरी सिस्टम डेभलप करने पे समाने तांकर प्रस्ताव रखिचंती। अर्थात परमानेंट पे मेसिनरी कौन जे वर्तमान जमी धरतु नवेम्बर मसरे 2025 रे गठित है पे कमिशन गठित है कहला तुम 18 मास भितर तुम रिपोर्ट दाखल कल तांकर ऑफिस रहा 18 मास ना धरतु 2 वर्ष भी रहा 2 वर्ष बा 3 वर्ष से काम कले 3 वर्ष काम कले ऑफिस बंद से उभान से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेयरमैन जी जहाँ रही मेम्बर रही स्टाफ रही समस्ते से पलैले गोटे टेम्पोरारी व्यवस्था होगी रोचे। तापर आउ कहीं देखा दर्शन ना पुणी 10 वर्ष है मन पड़ो 10 वर्ष पर पुणी से आसवे। तेणु कि पे कमिशन माने विभिन्न समय से प्रस्ताव देइचंती जे गोटे परमानेंट पे मेकानिज्म तुम्हें डेभलप कर परमानेंट पे मेसिनरी तुम्हें डेभलप कर जहाँद्वारा कौन हम ना सी 24/7 365 डेज अर्थात वर्ष सारा से काम करेंगे और समस्त 10 वर्ष तक से काम करेंगे। से काम कौन हम से लक्ष्य रखिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य रखिए एवं विभिन्न समय वर्षर विभिन्न समय 10 वर्ष भर वर्ष कर 2 वर्ष से धीरे धीरे वृद्धि करुवे सैलरी वृद्धि करुवे जहाँद्वारा किसी जब वृद्धि होता से जो 10 वर्ष पर्यटन लोक अपेक्षा करने पड़ुची विभिन्न प्रकार भत्ता एवं दरमा वृद्धि से कथा आवश्यकता पड़ो ना। किंतु एथिरे कारण कौन कहीं कथा करा जाउ यार केते गुड़ाक मुख्य कारण है जे तापाई बजेटरी प्रोविजन रखापी दरकार एवं से गोटे बड़ बजेट हम कारण से माने hundreds of crores से खर्च हो। द्वितीय कथा है जे
प्रशासन सदाबले नुआ व्यवस्था को विरोध करा जाय थाए तेणुक यार मध्य किसी विरोधी अच्छा तेज से परमानेंट मेसिनरी से गठन करने चाहूना एवं तृतीय सबुठ बड़ कथा है जे राजनैतिक इच्छाशक्ति ना कारण जितेबाला गोटे पे कमिशन गठित हो जितेबाला गोटे नुआ वेतन से स्थिर करके देवे किसी लोक को खुशी करेंगे किसी से भोट को कि हाथेबे से भाया भी गोटे मानसिकता रोचे जो चाहूँ 10 वर्ष थे हो जी सरकार भी से थी जी राजनैतिक नेता थे से गोटे से बाहबा ने एम्प्लॉय मान भल करेंगे मंद करेंगे जहाँ करेंगे तेणु से भाया सिद्धांत नि पारना जो जदि परमानेंट पे मिशनरी थे तैयारी होता ताहले एक कथा एते अड़ुआ होतानी एवं लोक मानकर जहाँ माने एम्प्लॉय मानकर जहाँ आवश्यकता ता भीतर 10 वर्ष भितर से परिपूर्ण हो जाता छोटिया छोटिया वृद्धि होकर एवं ये जो प्रस्ताव से रखी केवल भारत गोटे नूतन भाव में कर से कथा नुहे यूनाइटेड किंगडम रे कथा अच्छी सिंगापुर रे कथा अच्छी न्यूजीलैंड रे कथा अच्छी अमेरिका रे कथा अच्छी विभिन्न बड़ बड़ राष्ट्र मानक एक से सफल होती जो सेठारे जो कर्मचारी माने कर्मचारी भितर असंतोष के कम देखा जाए तेणु आम आशा रखा जे आगामी समय अंततः एप्रति दृष्टि दिज्व एथर पे कमिशन से जहाँ रिपोर्ट देवे रिपोर्ट सहित परवर्ती समय गोटे परमानेंट पे मिशनरी गठन पर प्रस्ताव रखिए हाँ ये आउ गोटे कथा कही रखापी चाहे जे आम जिते सब आलोचना कलु से आपण मैंने निर्यास निश्चय या भितर काढ़ी सारी आपन को अपेक्षा करने पड़ो पाखापाखि आहरी 1.5 वर्ष 2 वर्ष आपको अपेक्षा करने पड़ो हे तो आप जनवरी 1 2026 आप पिछला डेट्रे आप पाइबे किंतु एबेठार आप हिसाब करवा न करवा भल एवं ए क्षेत्र में विधिबद्ध जो घोषणा है पर्यंत आप अपेक्षा करूँ एपाई कौन योजना एबेठार प्रस्तुत करूँ ना एवं क्या कौन कमिटमेंट करूँ ना आ बड़ कथा है आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम सहित कमेंट माध्यम आम सहित वार्तालाप जारी रखु नमस्कार।